गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा माता का अंचल पाठ पूर्ण करेंगे। इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। बेटा, हमने इस पाठ में अब तक पढ़ लिया था कि किस तरह पिता अपने बच्चे पर लाड़ लड़ाते थे, उसे नहलाते धुलाते, उसके माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाते, मछलियों को दाना खिलाने अपने साथ बच्चे को ले जाते, बच्चे के हर खेल में शामिल होते, चाहे बच्चे दुकान का खेल खेल रहे हों, दावत का खेल खेल रहे हों, घर घर बनाकर खेल रहे हों, शादी ब्याह का, खेती का, हर तरह का खेल बच्चे खेलते थे और पिता उनके साथ शामिल होते थे। बच्चे बहुत शैतान थे, उनकी मंडली पूरे गांव में उत्पात मचाए रहती थी और आते जाते लोगों को छेड़ती थी। ऐसा ही एक बार स्कूल में मास्टर जी ने उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि उन्होंने किसी मूसन तिवारी व्यक्ति को छेड़ दिया था और तिवारी जी सीधे शिकायत लेकर स्कूल पहुंच गए थे। तो बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन लेखक और उसका एक दोस्त पकड़ में आ गया। मास्टर जी ने उन लोगों की खूब धुनाई की और लेखक के पिताजी को जब पता चला तो वो स्कूल में गए और बहुत मिन्नतें करके बच्चे को घर ले आए। लेकिन बच्चा रास्ते में अपने दोस्तों की टोली देखते ही उतर गया और भाग गया उनके साथ खेलते खेलते। यहाँ ये बताया गया है कि दोस्तों के साथ बच्चे अपना दुख तक भूल जाते हैं। इस पाठ में हमने एक पिता और पुत्र के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझा है और ये देखा है कि किस तरह बच्चे के साथ बच्चा बनकर आनंद उठाया जा सकता है और बच्चों के बचपन के साथ अपना बचपन पुनः जिया जा सकता है। आज हम यहाँ पृष्ठ 7 से पुनः पढ़ेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर लो खेत। कि चिड़िया भी राम की, खेत भी राम का, तो हे चिड़िया तुम तो मस्ती से खाओ, अपना पेट भर लो। अब चिंता तो उस किसान को है ना जिसकी फसल चिड़िया चुग रही है। बच्चों के लिए तो ये आनंद भरा खेल है कि चिड़िया फुदक फुदक कर दाने चुग रही है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते कि दोनों इतने उत्पाती होते हैं, इतनी शैतानियां करते हैं कि उन्हें दूसरों का ख्याल भी नहीं रहता। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, है ना, कि बैठक के अंदर बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, बीन रही थी, है ना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। हमें कभी अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, है ना, कि हम जब सांप को देखा तो हम भी बेतहाशा दौड़ते हुए गए और आंगन में बाबूजी बैठे थे तो भी लेखक बाबूजी को इग्नोर करके किसके पास जाके गोद में बैठे, माँ के। और माँ बच्चे की ऐसी हालत देख के कि पसीना हो रहा है, चेहरा एकदम रंग उड़ा हुआ है, घबराया हुआ है, बच्चा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तो माँ भी घबरा गई कि ऐसा हुआ क्या। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांव पर थोपी गई क्योंकि वो गिर भी गए थे दौड़ते भागते सांप के डर से, तो उनके गांव पर हल्दी लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीरे से सुर में सा सा कर रहे थे। सांप सांप पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैया के आंचल में लुके चाह रहे थे। लुक मतलब छिपना, लुका छिपी, है ना। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगाती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए।
आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, है ना, कि आंचल, माँ के आंचल में जो सुकून मिल रहा था, डर भागता जा रहा था, तो पापा ने बहुत पुचकारा, गोद में लेने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चा दुबक कर अपने माँ के आंचल में बैठा रहा। यही इस पाठ का मुख्य संदेश है बेटा, कि बच्चा चाहे किसी से कितने भी आनंद के रिश्ते जोड़ ले, दोस्तों के साथ, पिता के साथ, स्कूल के सहपाठियों के साथ, लेकिन डर के समय उसे सिर्फ और सिर्फ माता ही याद आती है। वह माता के आंचल में, माता के पास, माता की गोद में बैठकर अपने आप को सुरक्षित समझता है। यही ये पाठ हमें समझाना चाहता है कि एक पिता के साथ बच्चे का कोई भी रिश्ता हो सकता है ना, दोस्त बन सकते हैं, साथी बन सकते हैं, सहपाठी बन सकते हैं, पिता के साथ आनंद का समय बिता सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन बालक जब भी समस्याओं से गिरता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद आता है, माँ। और बालक के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या है? उसकी माता की गोद, उसकी माता का आंचल। ये पाठ हमें यही संदेश देता है बेटा, कि दुनिया में एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। और ये बात आप भी अपने मन में बिठा लो बेटा, कि माँ भगवान के बाद जो माता पिता होते हैं वो सबसे पूजनीय होते हैं। अतः हमें कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और उनके दर्द को समझना चाहिए, और उनकी हर इच्छा को पूरा करना हमारा धर्म समझना चाहिए। ओके बेटा, तो ये पाठ है हमारा माता का अंचल, जिसका मुख्य उद्देश्य है या पाठ का प्रतिपाद्य है कि एक बच्चे के लिए उसकी माता का आंचल ही दुनिया की सबसे सुरक्षित और स्नेह भरी जगह होती है। ओके बेटा, तो आज आपको एक बार पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इन पर आधारित दिए गए अतिरिक्त प्रश्नों को करना है। ओके बेटा, बाय।